वैसे तो अखबार बहुत सारे हैं, न्यूज़ पोर्टल बहुत सारे हैं, बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज हैं और गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं खबरों के। लेकिन अब अक्सर शिकायत ये आती है कि खबरों को हम मिस करते हैं, असली मुद्दों को मिस करते हैं। काम की खबर, काम के मुद्दे, और ख़ास तौर पर आपके लिए, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की, तो आपको पूरा अखबार, पूरी खबरें, आपका मन करे तो पढ़िए, लेकिन एग्जाम की तैयारी के लिए वो सब खबरें आपके काम की नहीं हैं। इन खबरों को शॉर्टलिस्ट करके, फिल्टर करके और उन खबरों में वैल्यू एडिशंस करके वो फैक्ट्स जो आपके एग्जाम में आपके काम आएंगे। 18 महीने पहले, 18 महीने वे फॉरवर्ड, ये सारा कुछ मिलने वाला है आपको स्पेशल बुलेटिन में, जिसका नाम है केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स। केएसजी न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स की शुरुआत करते हैं पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक विंड टनल के साथ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 19 दिसंबर 2020 को भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी टेस्ट फैसिलिटी की शुरुआत करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। स्टेट ऑफ द आर्ट HWT टेस्ट फैसिलिटी को स्वदेश में ही विकसित किया गया है। HWT में वाइड स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक फ्लो को अनुकरण करने की क्षमता है और ये भविष्य में एरोस्पेस और रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में अहम भूमिका अदा करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उद्घाटन के मौके पर हैदराबाद स्थित DRDO लैब में व्यापक क्षेत्रों की विभिन्न स्वदेशी रूप से विकसित सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज का प्रदर्शन करवाया गया, जिसमें मिसाइल, एवियोनिक्स सिस्टम, एडवांस मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, गैलियम आर्सेनाइड और गैलियम नाइट्राइड टेक्नोलॉजी और एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी शामिल रही। वन वेब सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, जानिए क्या है इसके मायने। भारतीय ग्लोबल और ब्रिटेन सरकार के वन वेब ने 19 दिसंबर 2020 को 36 संचार उपग्रह प्रक्षेपित कराए हैं। इसके माध्यम से कंपनी का लक्ष्य 2022 के मध्य तक देश में फास्ट स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू करना है। कंपनी ने धरती की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिट, जिसे शॉर्ट में लियो कहा जाता है, इसमें संचार उपग्रहों को स्थापित किया। इन उपग्रहों को रूस के वोस्टोचुनी कॉस्मोड्रोम प्रक्षेपण स्थल से सोयूज प्रक्षेपण यान से प्रक्षेपित किया गया है। इसके बाद धरती की निचली कक्षा में उसके कुल 110 सैटेलाइट हो गए हैं। ये वनवेब के 648 लियो सैटेलाइट फ्लीट का हिस्सा हैं, जो तीव्र गति इंटरनेट सेवा उपलब्ध करवाएगी। वनवेब ने यह उपग्रह सुनील भारती मित्तल के नेतृत्व वाले भारतीय समूह और ब्रिटेन सरकार द्वारा कंपनी का अधिग्रहण किए जाने के कुछ ही हफ्तों बाद प्रक्षेपित किए हैं। कंपनी ने कहा है कि इसके बाद वह 2021 के अंत तक ग्लोबल सर्विसेज उपलब्ध करवाने में सक्षम हो जाएगी। 2022 तक इसकी शुरुआत वो ब्रिटेन, अलास्का, उत्तरी यूरोप, ग्रीनलैंड आइलैंड, आर्कटिक समुद्र और कनाडा में भी कर देगी। वनवेब के पास वैश्विक स्तर पर स्पेक्ट्रम अधिकार है। अब कंपनी 4 सफल उपग्रह प्रक्षेपण भी कर चुकी है। कंपनी की योजना 2022 के मध्य तक भारत में भी अपनी सेवाएं शुरू करने की है। वनवेब एक ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो अंतरिक्ष से संचालित होता है, जिसका मुख्यालय लंदन में है, जो सरकारों, व्यवसायों और समुदायों के लिए कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है। अब देखिए न्यू रेलवे प्लान, जाने क्या है नई राष्ट्रीय रेल योजना, जिससे आम लोगों को होंगे ढेर सारे फायदे। भारतीय रेलवे ने एक मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार किया है। नेशनल रेल प्लान के तहत साल 2030 तक माल ढुलाई में रेलवे की हिस्सेदारी बढ़ाकर 45% रखने का लक्ष्य है। साल 2030 के बाद अर्जित हुए रेवेन्यू सरप्लस भविष्य के पूंजी निवेश के वित्त पोषण और पहले से निवेश की गई पूंजी के ऋण अनुपात का बोझ भी उठाने के लिए पर्याप्त होगा। रेल परियोजनाओं को राजकोष से वित्त पोषण की जरूरत नहीं होगी। इस साल अब तक यात्री कमाई पिछले साल से 87% कम है, क्योंकि मार्च में कोविड-19 महामारी ने रेल सेवाओं को बाधित कर दिया था। हालांकि माल ढुलाई की आय 8% बढ़ गई है। अब राष्ट्रीय रेल योजना मसौदा समझ लीजिए। योजना में ज्यादा ट्रेनों को चलाकर यात्री ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट को खत्म करने का भी प्रस्ताव है। इस योजना का उद्देश्य 2030 तक मांग से ज्यादा क्षमता का रखना और 2050 तक की मांग में वृद्धि संबंधी जरूरतों को पूरा करना है, वो भी कार्बन उत्सर्जन को कम करते हुए। मालगाड़ियों की औसत गति को वर्तमान के 22 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटा करके माल ढुलाई के समय में कमी लाना है और रेल परिवहन की कुल लागत को लगभग 30% कम भी करना है। साल 2024 तक कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं जैसे 100% विद्युतीकरण, भीड़ भाड़ वाले मार्गों की मल्टी ट्रैकिंग, दिल्ली हावड़ा और दिल्ली मुंबई मार्गों पर गति को 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ाना, अन्य सभी स्वर्णिम चतुर्भुज स्वर्णिम GQGD मार्गों पर गति का 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक उन्नयन और सभी GQGD मार्गों पर सभी स्तर के क्रॉसिंग को समाप्त करना। ऐसा पहली बार है कि बिजनेस प्लान और रेलवे की बुनियादी ढांचा विकास योजना संयुक्त रूप से सिंगल प्लेटफॉर्म पर प्लान और डेवलप की गई है।
आखिर पिंक बॉल से ही क्यों खेला जाता है डे नाइट टेस्ट मैच? जाने इस गेंद के बारे में सब कुछ। इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टेस्ट डे नाइट हुआ। एडिलेड में भारतीय टीम का विदेशी धरती पर यह पहला गुलाबी गेंद का टेस्ट मैच है। डे नाइट टेस्ट के लिए पिंक बॉल का उपयोग क्यों होता है ये समझिए। टेस्ट मैच लाल गेंद से खेले जाते हैं, लेकिन डे नाइट टेस्ट के मामले में क्योंकि नेचुरल लाइट नहीं होती और आर्टिफिशियल लाइट का इफेक्ट पड़ता है, जिससे गुलाबी रंग की गेंद का उपयोग किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक लाल बॉल पीले रंग के फ्लडलाइट्स के नीचे भूरे रंग की दिखने लगती है, जिससे पिच के रंग में गेंद को स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। गुलाबी गेंदों की विजिबिलिटी बेहतर होती है और ये टेस्ट क्रिकेट के लिए जल्दी खराब भी नहीं होती। पिंक बॉल वर्सेस रेड बॉल के फैक्ट समझिए। कॉर्ड्सवूल और कॉर्क से बने गेंद के कोर में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह से दोनों बॉल्स की सिलाई की जाती है उसमें भी कोई अंतर नहीं है। लाल, सफेद या गुलाबी बॉल के वजन में भी कोई अंतर नहीं है। अंतर यह है कि लाल बॉल को सफेद धागे से सिला जाता है और पिंक बॉल को काले धागे से। लाल बॉल पर वैक्स का इस्तेमाल होता है जो लाल गेंद को चेरी रंग देती है, लेकिन गुलाबी गेंदों पर वैक्स का इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि यह गुलाबी गेंद को काला कर देगा। इसी वजह से पिंक बॉल पर एक पीयू बेस्ड कोटिंग का इस्तेमाल होता है जो गेंद पर घर्षण को रोकता है और 40 ओवर तक अपना रंग बनाए रखने में मदद करता है। पिंक बॉल का सीम ज्यादा स्पष्ट होता है जो सिंथेटिक और लिनन का बराबर मिक्सचर है। दूसरी ओर लाल गेंद की सीम पूरी तरह से सिंथेटिक होती है। राजाचारी ये नाम सुर्खियों में क्यों है, जानिए डिटेल। राजाचारी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ECA द्वारा चुने गए 3 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक हैं जो SpaceX क्रू 3 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरेंगे। भारतीय अमेरिकी मिशन की कमान संभालेंगे जिसके 2021 के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इस साल जनवरी में भारतीय मूल के राजाचारी नासा के रैंक में शामिल होने वाले 11 अंतरिक्ष यात्रियों में से एक बने थे। नए ग्रेजुएट्स ने 2 साल से ज्यादा के बुनियादी प्रशिक्षण को पूरा किया और नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम से ग्रेजुएट करने वाले पहले व्यक्ति बन गए। कार्यक्रम के तहत नासा 2024 तक अगले पुरुष और महिला को चांद पर भेजना चाहता है। SpaceX क्रू 3 मिशन के बारे में जानते हैं। क्रू 3 मिशन अपने कमर्शियल क्रू प्रोग्राम के तहत SpaceX के साथ नासा के अनुबंध का एक हिस्सा है, जिसके अनुसार SpaceX नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए ISS को 6 क्रू मिशन प्रदान करेगा। आइडिया यह है कि अंतरिक्ष स्टेशन और लो अर्थ ऑर्बिट में रिलायबल, सेफ और कॉस्ट इफेक्टिव क्रू एक्सेस प्रदान हो सके। चालक दल के सदस्य ISS में 6 महीने बिताएंगे। जानिए कब है और क्या होता है विंटर सोल्स्टाइस। 21 दिसंबर और साल के ये 3 दिन है बेहद खास। साल के 4 दिन ऐसे होते हैं जिन्हें खगोलीय घटनाओं के अनुसार खास माना जाता है। यह है 21 दिसंबर जो साल का सबसे छोटा दिन होता है। इसे विंटर सोल्स्टाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात का समय बराबर होता है। 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन कहा जाता है। इस दिन सूर्य देर तक धरती पर अपनी किरणों से प्रकाश फैलाता है। क्यों होता है 21 दिसंबर का दिन सबसे छोटा? पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है। इसी वजह से सूर्य की दूरी पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से ज्यादा हो जाती है। इससे सूर्य की किरणों का प्रसार पृथ्वी पर कम समय तक होता है। 21 दिसंबर को सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करता है। इस दिन सूर्य की किरणें मकर रेखा से लंबवत होती हैं और कर्क रेखा को तिरछा स्पर्श करती हैं। इसी वजह से सूर्य जल्दी डूबता है और रात जल्दी हो जाती है। दुनिया के कई हिस्सों में मनाया जाता है जश्न। आप शायद इस बात से वाकिफ नहीं होंगे कि कई देशों में इस दिन को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। चीन में इस दिन को डोंगजी पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उत्सव मनाते हुए लोग राइस बॉल्स का सेवन करते हैं। चीन में लोग 21 दिसंबर के दिन को पॉजिटिव एनर्जी का प्रतीक मानते हैं। आयरलैंड में लोग सोलिस्टाइस से कुछ दिन पहले न्यूग्रेंज यानी 5000 साल पुराने कब्रिस्तान में एकत्रित होते हैं और फिर मकबरे पर पड़ने वाले सूर्योदय के प्रकाश की प्रतीक्षा करते हैं। ताइवान में इस दिन को लोग ट्रेडिशनल फूड खाना पसंद करते हैं। पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न क्षेत्र में रहने वाले जनजाति कलाशा कैमोस उत्सव मनाती है। इस खास दिन को जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड के कई क्षेत्रों में द फिस्ट ऑफ जूल फेस्टिवल भी कहा जाता है। ब्रूमालिया के नाम से होता है खास आयोजन। ये रोम वासियों द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राचीन उत्सव है जिसे संपन्नता, खेती और पूर्वजों के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है। इस उत्सव पर 6वीं शताब्दी में जस्टिनियन शासक ने प्रतिबंध भी लगाया था। डे इन हिस्ट्री 21 दिसंबर, जानिए भारत और विश्व में 21 दिसंबर की ऐतिहासिक घटनाओं का सार। 21 दिसंबर 1923 को ब्रिटेन के संरक्षित राज्य के दर्जे से मुक्त होकर नेपाल पूर्ण स्वतंत्र देश बना था। 21 दिसंबर 1949 को पुर्तगाली शासकों ने इंडोनेशिया को
संप्रभु राष्ट्र घोषित किया था। 21 दिसंबर 1898 को रसायन शास्त्री मैरी क्यूरी और उनके पति प्यूरे ने रेडियम की खोज की थी। यह खोज विज्ञान जगत के लिए बेहद अहम साबित हुआ, एक ऐसा तत्व जिसने अंधेरे में उजाला फैलाने के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में कई बदलाव किए। KSG न्यूज फॉर एस्पिरेंट्स में आज के लिए इतना ही। खबरों का सफर ऐसे ही जारी रहेगा और आप जारी रखिए अपनी तैयारियां जोर शोर से। खुद को रखिए पॉजिटिव और भरपूर इस पॉजिटिव ऊर्जा के साथ लगातार लाइक ऐसे ही करते रहिए हमारे वीडियोस। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। KSG इंडिया के पावरफुल क्लासरूम कोर्सेज के बैच शुरू हो रहे हैं। नए बैच की जानकारी के लिए, ऑनलाइन बैच की जानकारी के लिए KSGindia.com भी विजिट करें। नमस्कार, धन्यवाद।